भैया एक ना आप ये पानी का जो जग है आप ऑफिस में रखा करोगे ना। हाँ, इससे क्या होता है, जैसे मान लो कोई गेस्ट आ गया तो फिर आपके बीच से निकाल के लेकर जाता है। आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कैंपर के पास ही बैठा रहो, जिससे कि प्यास लगे पीते रहो, प्यास लगे पीते रहो, छुट्टी हो तो चले जाओ। आ रही बात समझ में? भाई आपको आए कम से कम सर 15-20 मिनट हुई होंगी, आते पानी के लिए जाते हो आप। तो इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखोगे भैया, है ना। और आप लोगों के लिए तो ये मान लो कि 2 घंटे के लिए कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये अव्यवस्था ना करें। पानी की प्यास नहीं है भैया, जग देना, पी रहे। प्यास ही नहीं है, एक घूंट लेके फिर रख रहे। ये लो भाई, ये कौन सा फैशन चला है आप लोगों का, है? फिर आप घर जाते तुरंत लगी जाया करो अपनी मटकी के पास में, या फिर है फ्रिज वगैरह, वहीं आप खड़े खड़े पानी पियो, घूमो, फिर पानी पियो, फिर घूमो, फिर थक जाओ, उसके बाद में फिर आप आ जाया करो ट्यूशन पे, जैसे कि इसकी इच्छा ना हो। ध्यान दो भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ध्यान दीजिएगा। हम इससे पहले जो पढ़ा दिए हैं उसको दोबारा से एक बार रियलाइज करने का प्रयास करते हैं। वॉइस का मतलब वाच्य होता है, दो भागों में बांट दिया, एक्टिव पैसिव वॉइस, सक्रिय वाच्य और निष्क्रिय वाच्य, कृत्यवाच्य या कर्मवाच्य। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है उसको हम एक्टिव बोलते हैं, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है या सक्रिय रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सक्रिय हो ऑब्जेक्ट निष्क्रिय हो उसको हम एक्टिव वॉइस, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट निष्क्रिय और ऑब्जेक्ट सक्रिय हो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक है, बताओ भैया, पंकज खड़े हो। पैसिव वॉइस किसको बोलेंगे? नहीं, निष्क्रिय तो है लेकिन किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है? भैया इसको अंदर रखा हुआ आपको। हाँ, ये आपके सामने एक है ना नमूना पेश हुआ है, और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे हैं जो बिल्कुल ध्यान पूर्वक कॉन्सेंट्रेट है पढ़ाई के ऊपर कि सर क्या बोल रहे हैं। हालांकि ये पहली बार थोड़ी ना समझा रहे हैं, 3-4 क्लास हो चुकी है ना इससे पहले, और बार बार हर बार क्लास होती है तब हम यही बोलते हैं कि भाई एक्टिव्स किसको बोलते हैं, पैसिव्स किसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, बताते हैं ना। लेकिन ये उन्हीं भैया बहनों को अच्छे से याद रहेगा जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ध्यान आकर्षित रखेगा। बाद में फिर आप ही बोल दोगे, शायद आपके घर से फोन आया था ना मेरे पास, मैंने फोन किया था कि सर जी बच्चा तो कुछ आ ही कौन रहे हो, है ना। फिर मैंने बधाई दी थी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके बच्चे को, सफलता की ऊंचाइयों पे अति शीघ्र पहुंचेगा। तो सर जी धन्यवाद। तो आपको, आपकी बहन थी या आप मम्मी थी, कौन था पता नहीं है। तो भैया इसी प्रकार से आप उन्नति करोगे तो ये मान लो अति शीघ्र आपको नौकरी मिल जाएगी बड़ी, है ना। तेरे से तो प्रवीण है भैया, इसको सब कुछ पता है ना भैया, देख लो पता है। बैठो बैठो भैया, सिट डाउन पंकज। भैया आस पड़ोस वाले